बोलिए आया। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परिभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। स्वाध्याय में द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ चल रहा है। अद्भुत बोल हैं, अमृतमयी बोल हैं, जीवन जीने की कला है। यहां अभी क्षमावाणी पर्व के आज क्षमावाणी पर्व कहलाता है। तो बहुत भाई बहनों का कहना था कि थोड़ा क्षमावाणी पर प्रकाश डालिए। वैसे तो ये प्रकाश डालने की चीज नहीं है। क्षमावाणी जो क्षमा युक्त है, मुनि भगवंत उनके ही असल में क्षमा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ही क्षमा है देखा जाए तो। अज्ञानी तो लोकाचार निभाने के लिए क्षमावाणी पर्व मनाता है। एक व्यापारी इसलिए अपने नौकरों से क्षमा मांगता है कि कहीं नौकर बगावत ना करते रहें और वो मेरे अधीन रहें। उसमें भी मायाचार का विचार है, उसमें भी मायाचार का विचार है कि मैं नौकरों से क्षमा मांगूंगा तो सब लोग मुझे अच्छा समझेंगे। और रियल में क्षमा मांगे तो बहुत अच्छा है। वास्तव में इसका नाम क्षमावाणी क्यों है, विचार करना बंधुओं। क्योंकि जब 10 धर्मों की आराधना की, धर्म माने आत्मा की आराधना की, और जब आत्मा की आराधना हुई तो कोमलता आए बिना नहीं रहती। तो जब कोमलता आ गई तो वाणी वाले जीव जिनकी वाणी है, ये जरूरी नहीं है कि कोई मुनिराज मौन है मान लो तो उनको क्षमा वाणी नहीं हुई क्या? वो भी क्षमा मांगते हैं। किनसे? कि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री असंगी पर्यंत जीवों से प्रमाद सहित यदि उनका घात हो गया हो। बाकी तो मुनिराज का किसी से कोई अपराध ही नहीं होता। निश्चय से तो आत्मा क्षमा स्वरूप है। जिस पे जो होता है वह बांटता है।
जिसकी वात्सल्य हो वो वात्सल्य बांटता है, जिसके चित्त में घृणा हो वो घृणा बांटता है, जिसके चित्त में गालियां हो वो गालियां बांटते हैं, जिसके चित्त में क्षमा हो वो क्षमा बांटते हैं। लोकोत्तर पर्व है ये, दुनिया में कल्पना नहीं की जा सकती ऐसे पर्व की। बल्कि जगत में तो जो जगत का सिद्धांत चलता है वो तो टिट फॉर टैट का चलता है, जैसे को तैसा। लेकिन जैन शासन में ऐसा नहीं है। जैसे को तैसा ये जैन शासन नहीं है। यदि जैसे को तैसा ये सिद्धांत मानकर रखा है बंधुओं, तो कई भव नरक में जाने पड़ेंगे, कई भव संसार में रखना पड़ेगा। यदि जैसे को तैसा हमारा सिद्धांत है तो हम पूछते ही सिद्धांत लाई कहां से? क्योंकि पारसनाथ ने तो ये सिद्धांत नहीं दिया। पारसनाथ ने तो नौ भव तक भाई ने एक पक्षीय बैर किया तो भी पारसनाथ के जीव हर भव में क्षमा करते रहे, बल्कि यही कहते रहे कि मेरे निमित्त से तुमको भाई परिणामों में कष्ट हो रहा है तो मुझे क्षमा करो। बहुत लोकोत्तर पर्व है ये। कभी कभी हम धर्म की सूक्ष्म बातें कर लेते हैं, सूक्ष्म बातें सुना लेते हैं, सामायिक आदि तक कर लेते हैं, लेकिन पड़ोसी से द्वेष नहीं मिटता। जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनसे द्वेष नहीं मिटता अंदर में, तो पर्व मनाना कहां सार्थक हुआ? पर्व का क्या उद्देश्य रहा? सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदिधातु देव। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदिधातु देव। 4 लाइन में ज्ञानी का, धर्मी का बाह्य आचरण आ गया। निश्चय से तो हमें अपने से क्षमा मांगना है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को में ज्ञान स्वभावी होते हुए राग स्वभावी माना, अपराध किया ना अपने साथ। नेचर, प्रकृति अंदर बाहर समान होती है। यदि हम अपने प्रति अपराध कर सकते हैं तो दूसरे के प्रति तो करें ही करें। परमार्थतः दूसरे के प्रति हम अपराध कर ही नहीं सकते। किसी ने मेरे प्रति अपराध किया ही नहीं है, उदय तो मेरे कर्म का था, वो निमित्त बन गया। कुत्ता लाठी पर गुस्सा करता है, लाठी मारने वाले पे नहीं, इसलिए लाठी को खाता है। हम व्यर्थ में सामने वाले पे गुस्सा करते हैं, सामने वाले को अपराधी मानते हैं, जबकि संयोगों में मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई वो तो कर्मोदय का खेल है। वो तो कर्मोदय का खेल है बंधुओं। आपको समझ में आ रहा है? बहुत पवित्र दिन है आज का, इसलिए मेरा विचार आया कि क्षमा वाणी पर ही विचार करते हैं आज। गुरुदेव कहते थे, मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो द्रव्य दृष्टि से समान समझकर क्षमा करना, इससे उत्कृष्ट क्षमा और कौन सी होगी? इससे उत्कृष्ट और कौन सी क्षमा होगी बंधुओं? विचार करना। मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो, क्योंकि अपराध भी पर्याय में ही होते हैं, और हम उसको जब सामने वाले को पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो हमें वो अपराधी नजर आता है,
ज्ञानियों को, मुनि भगवंतों को, विश्व के सभी प्राणी भगवान नजर आते हैं। प्रथम गाथा में समय सार की समस्त जीवों में सिद्धत्व की स्थापना की आचार्य अमृतचंद्र देव ने। स्थापना की माने सभी सिद्ध हैं ये जाना। क्यों? यदि मैं द्रव्य दृष्टि से देखूं हर जीव को और मुझे सामने वाले को पर्याय दृष्टि से देखने से मिलेगा क्या? और सुनना बंधु, यदि किसी के अपराध नजर आते हैं तो अपने पूर्व के अनंत भव देख लो। अपने पूर्व के अनंत भव देख लो तो उन अनंत भवों में, पूर्व के अपने अनंत भव देख लो तो पूर्व के अनंत भवों में नजर आ जाएगा कि वो अपराध मेरे अंदर भी थे। यदि किसी के अपराध मुझे सहन नहीं होती तो खुद अपने अंदर झांक कर देखो कि वो अपराध मेरे अंदर है या नहीं। और यदि वर्तमान में नहीं है तो पूर्व में तो थे ना। आया तो निगूत से ही है ना हर जीव। किसी में आज है, किसी में कल थे। अब किस अपराध को देखकर उस पर गुस्सा हो रहे हो? और अपराध तो एक समय का है। अपराध भगवान आत्मा तो निरपराध स्वरूप है। इतना उदार जैन दर्शन है ये, इतना उदार जैन दर्शन है बंधुओं। सप्तम नरक मतलब तीसरे नरक, पहले नरक जाने वाले जीव भगवान के समक्षण में बैठे हैं। और भगवान की समक्षण में एक अवधि ज्ञानी नहीं है, सैकड़ों अवधि ज्ञानी है, सैकड़ों केवल ज्ञानी है। और भगवान को भी पता है कि इनकी परिणति नहीं सुधर सकती क्योंकि इनको नरक जाना है। इंद्र को भी पता है, तो भी इंद्र ये नहीं कहता तुम्हारा यहां का काम है, तुम तो पापी हो, जाओ नरक में, यहां से उठी, यहां सीट घेरने से क्या फायदा। दरअसल हमने धर्म अपने मन का बना लिया है, धर्म हमने अपने मन गणंत बना लिया है। हम स्वयं सिद्धांत शास्त्री बन गए हैं, जबकि मानना था हमें भगवानों का सिद्धांत। कुछ सिद्धांत हम अपने मन गणंत पैदा कर लेते हैं। नरक जाने वाला भगवान की सभा में बैठा है और भगवान उसको भी सामने नजरों से देख रहे हैं। उसके प्रति भी भगवान को क्षोभ नहीं है। दुनिया तो दुनिया के ढंग से चलेगी। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम। प्राणी मात्र पर सत्वेषु मैत्रीम, प्राणी मात्र पर करुणा, सत्वेषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, जो अपने से अधिक गुणवान हो उस पर प्रमोद आना चाहिए, और होता उल्टा है। अपने से अधिक गुणवान हो तो उससे ईर्ष्या आती है, और प्राणी मात्र से द्वेष भरा पड़ा है मन में, ये ऐसा वो ऐसा। अरे आज के दिन तो हिंदू मुसलमानों का भी भेद नहीं है, क्योंकि सत्वेषु मैत्रीम, प्राणी मात्र पर प्रेम होता है, प्राणी मात्र पर। बंधु, प्राणी मात्र पर प्रेम। और गुणीसु प्रमोदम, अपने से अधिक गुणवान पर प्रमोद, प्रमोद का भाव। अहो ये धर्मी है। धर्मी माने कल्प वृक्ष, धर्मी माने कल्प वृक्ष मिल गया मेरे को। और अरे अपना धर्मी तीर्थंकर बन जाए तो अच्छा है ना, अपना मित्र तीर्थंकर बन जाए तो अच्छा है। उनकी सभा में बैठकर केवल ज्ञान करेंगे हम, ये भावना होना चाहिए। अच्छा है ना अपना मित्र चक्रवर्ती बन जाए, तो कोई चक्रवर्ती के शासन में कोई निर्धन नहीं होता, तो हम भी सुख से रहेंगे। भावना तो ये होनी चाहिए। पर गुणवान से बहुत मुश्किल है बंधुओं, कई दिन चाहिए इस विषय को समझने के लिए। दूसरे के पुण्य को देखकर व्यक्ति जलता है,
जबकि अपने कर्म तो नहीं सुधारता। और द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ तो ये कहता है ये पुण्योदय आफत की जड़ है। पहले कई बार कह चुके हैं। सौगानी जी ने से किसी ने प्रश्न पूछा अधिक पुण्योदय माने क्या? वो कहते हैं विष्टा का बड़ा ढेर, इसका नाम अधिक पुण्योदय है। इसमें काय का अभिमान करना? इसमें कैसा अभिमान करना बंधु? सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। क्लिष्ट माने दुखी जीवों पर कृपा, दुखी जीवों पर कृपा करना। वो करुणा के पात्र हैं, वो क्रोध के पात्र नहीं है, वो द्वेष के पात्र नहीं है। उन पर करुणा करना। और सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। और माध्यस्थ भावम, अपने से जो विपरीत है, विपरीत है नहीं। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथि चल रहा है। सौगानी जी कहते हैं मेरे लिए जगत में एक भी परमाणु अनुकूल या प्रतिकूल नहीं है। तो सामने वाला प्रतिकूल कैसे हो सकता है? मेरे लिए जगत में कोई अनुकूल नहीं, कोई प्रतिकूल नहीं। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी जग की वृत्ति है। बंधु, आप जानते हो अज्ञानी का शत्रु कोई व्यक्ति होता है और ज्ञानी का शत्रु उसकी कसाय होती है। इसलिए वो कसायों पर विजय करता है। और कसायों पर भी कैसे विजय होती है कि कसायों को अपने से भिन्न देखता है। अरे मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। तो जब ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा को देखा तो कसाय ही पैदा नहीं हुई, परिणति में कसाय ही पैदा नहीं हुई। तो उसने शत्रु को जीत लिया। शत्रु कसाय है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति तो कभी शत्रु है ही नहीं। बंधु, पुण्य पाप के उदय से मित्र शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं बाहर में। अब किस किस से घृणा करोगी? अब किस किस से लड़ोगी? किस किस को गालियां दोगे? अच्छा है रागियों को मना पर्य ज्ञान नहीं है। यदि मना पर्य ज्ञान हो तो मालूम पड़े कि हम अपने को जो अच्छा माने बैठे हैं, हमको सैकड़ों लोग प्रतिदिन डिक्शनरी खोल खोल कर गालियां देते हैं। हम किस किस से कहने जाएंगे कि हम निर्दोष हैं? हम किस किस से कहने जाएंगे कि हमसे अपराध नहीं हुआ? तुम हमारे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक सिद्धांत है बंधुओं, निरपेक्षता का सिद्धांत। निरपेक्षता का सिद्धांत है बंधुओं एक। उसका अर्थ है जब तक हम जगत से निरपेक्ष नहीं बनेंगे तब तक धर्म की आराधना कर ही नहीं सकते। वो मेरे बारे में ये कह रहा, वो उसके बारे में ये कह रहा, ये सब खाली लोगों के काम हैं। जो स्वयं आराधना नहीं करते वो ही दूसरों पर कमेंट्स कर कर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। रहने दो ना। दुनिया में सड़क पर कांटे बिखरे हैं, कंकर बिखरे हैं और मुझे चलना है। तो जिस स्थान पे चलना हो उसे वहां से कंकर हटा ले। क्या पूरी धरती पर कारपेट बिछाऊंगा क्या मैं? जगत में तो सब तरह के जीव हैं। बहुत पवित्र दिन है बंधु आज का। विचार करना बहुत पवित्र दिन है। और अपने से जो विपरीत है उन पर भी माध्यस्थ भाव। क्यों बने कोई मेरा अनुयायी? मुझे किसी को मेरा अनुयायी नहीं बनाना।
मुझे किसी को मेरा अनुयायी नहीं बनाना। मैं अपने अधीन क्यों रखूं किसी को? मुझे क्या लेना देना? धरती का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। हर प्राणी अपने अंदर है। वो अपने भाव से जागे, वो अपने भाव से उठे। वो मेरी आरती क्यों उतारे? वो मेरे गुणगान क्यों गाए? क्यों गाए? कोई क्या किसी के गुणगान करने के लिए पैदा हुआ है क्या धरती पर? किसी के गुणगान करने के लिए पैदा हुआ है क्या? बंधुओं, सत्य को समझना, सत्य को, क्योंकि हम कभी कभी निश्चय का भी छल ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भाई निश्चय से तो मैंने अपराध किया ही नहीं, सामने वाले ने किया ही नहीं, इसलिए मैं क्षमा क्यों मांगू? लेकिन तू तो है व्यवहार में, वर्तमान में व्यवहार में है। कभी कभी हमने अपराध भी ना किया सही। बंधुओं समझना, हमने अपराध ना भी किया सही, तो भी अपराध नहीं करने पर भी यदि सामने वाले का हमारे परिणाम के निमित्त से परिणाम बिगड़ता है, तो हम अच्छे हृदय से क्षमा मांग लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत बिंदु हैं इसमें। है तो क्षमा वीतराग भाव को कहते हैं, और वीतराग भाव वालों के यदि पूर्व या आगे पीछे उनके मन वचन काय से या उनके परिणामों के निमित्त से किसी का कुछ अहित हुआ है, बंधु किसी का कोई अहित हुआ है, निश्चय से तो कोई किसी का हित और अहित कर नहीं सकता, तो वो क्षमा वाणी में प्रकट होती है। उसे क्षमा वाणी कहते हैं। अरे आचार्य मुनि भगवंतों से क्षमा मांगते संग में 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले, वीतरागता में डूबने वाले हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। मुनि राजो, मैं जिन शासन जिन वाणी के तले तुम्हारा अहित ना हो, इसलिए कभी कभी कठोर प्रवर्तन करता हूं, उसमें भी तुम्हारा हित विचार कर किसी के मन को क्षोभ हो तो क्षमा करना। तो मुनिराज कहते हैं आचार्य से, हे गुरुवर, आपकी छत्र छाया से हम मोक्ष मार्ग में चलते हैं, आप तो हम पर दया करते हैं, क्षमा तो आप हमें करो। हमसे निरंतर अपराध होते हैं और आप हमें क्षमा कर देते हैं। प्रायश्चित को अंतरंग तप में लिया है। अंतरंग तप में प्रायश्चित को, कौन जीव है ऐसा जो प्रायश्चित मांगता है? प्रायश्चित को अंतरंग तप के अंदर बहुत विचारने का विषय है बंधुओं। इसलिए क्षमा वाणी के बाद, ये 10 लक्षण के बाद जो प्रतिक्रमण होता है, इसके पीछे यही मंतव्य है, यही उद्देश्य है। इसके पीछे क्या मंतव्य और क्या उद्देश्य है कि अरे उसके पीछे, क्योंकि कभी ना कभी तो मेरा किसी के प्रति अपराध हुआ है, और अब क्षमा मांगकर व्यक्ति हल्का हो जाता है। क्षमा मांगकर प्राणी हल्का हो जाता है, हल्का, परम हल्का। इतना हल्का हो जाता है। क्षमा मांगना वीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। वीरों का काम है, और क्षमा करना भी वीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। इस जिन धर्म को समझने वाले ही एक दूसरे से क्षमा मांग सकते हैं और क्षमा कर सकते हैं। जिसको क्षमा मांगने का परिणाम नहीं आता अथवा क्षमा करने का परिणाम नहीं आता, वो अभी बहुत संसार शेष है उसका, बहुत संसार शेष।
बहुत बातें हैं इसमें। हम कभी कभी अपने अंदर घृणा पाले रहते हैं, कुछ हमारी नेचरें ऐसी होती हैं। मैं ये सब व्यवहार क्षमा की चर्चा कर रहा हूं बंधुओं। आज कभी कभी हमारी नेचर ऐसी पड़ जाती है, हमारी आदतें ऐसी पड़ जाती हैं। कैसी आदतें पड़ जाती हैं? मान लो हमारा किसी से नहीं विचार बनता, और किसी से हमारा विचार नहीं बनता, अथवा वो हमारा विरोध करता है, तो हम कैसी भाषा बोलते हैं? हमने तो हमारे हृदय के सिंहासन से उसको उतार दिया है। माने तुम्हारा हृदय का सिंहासन नहीं, स्फटिक मणि का सिंहासन हो गया। तुम उसे सिंहासन पर बैठाओगे तभी वो जिएगा, वरना तो मर जाएगा। ये भी द्वेष की भाषा है, गिरते को मत गिराओ। कई लोग, हमने तो उसे उपेक्षित कर दिया है अपनी नजरों से। तुम्हारी नजरों में बड़े हीरा मोती घुसे हैं जो उपेक्षित कर दिया है। उपेक्षित द्वेष की भाषा में बोल रहा है वो, द्वेष की भाषा में। और सारी जिंदगी द्वेष पलता है, ये सारी जिंदगी द्वेष पलता है, और अगली पर्याय में बैर के रूप में निकलता है। ये धरती पर जो जाति विरोधी जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, सर्प, नेवला, ये कौन जीव पैदा होते हैं इन पर्यायों में आकर? कि पूर्व में जो परस्पर एक दूसरे के प्रति कलुषित होते रहते हैं, वो मरकर जाति विरोधी जीव बन जाते हैं। वो सारी जिंदगी एक दूसरे को खाने की सोचते हैं, मारने की सोचते हैं, और पूरी जिंदगी इसी में निकलती है। जाति विरोधी जीव बन जाते हैं। बंधु, ऐसी भाषा भी मत बोलो कि मैंने तो उसे उपेक्षित कर दिया है। अरे जिसको तुमने उपेक्षित कर दिया है, हो सकता है तुमसे पहले निर्वाण चला जाए। 3 दिन पहले सुनाई थी कथा, रानी का हार लेकर भाग रहा था अंजन, और रात्रि में ही आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। सुमेरु पर्वत पहुंचा, सेठ जी को कहा आप मेरे गुरु हैं, आपके कारण मुझे आकाशगामी विद्या हुई। धिक्कार थे मेरे पूर्व के परिणाम। मुनिराज के पास लेके गए, सेठ जी तुम्हारा कल्याण ये करेंगे। जिन दीक्षा ले ली, घर वापस नहीं आया, घर वापस नहीं आया। जरूरी नहीं है ऊपर से धवल वस्त्र हो तो परिणाम अंदर धवल ही हो। ये जरूरी नहीं ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाले के परिणाम अच्छे हो ही हो। ऐसा भी हो सकता है जो हमें बहुत गंदा नजर आ रहा है, निकृष्ट नजर आ रहा है, उसके परिणाम इतने उज्जवल हो कि तीव्रता से मोक्ष चला जाए। किससे द्वेष करोगी? मान लो तुम्हारे पड़ोसी को केवल ज्ञान हो गया, तो आप उसके संवत्सरण में जाओगे नहीं जाओगे? उसकी दिव्य ध्वनि सुनने जाओगे या नहीं जाओगे? हो तो सकता ही है ना। मेरा कोई मित्र प्रतिद्वंदी है और उसको सम्यक दर्शन हो जाए, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान हो जाए, तो मुझे तो अच्छा लगेगा। मैं उसके चरणों में बैठकर आत्मज्ञान की विद्या सीखूं। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें छोटा बड़ा क्या होता है? धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी। इसे साधर्मी मिलन की घड़ी कहा है। साधर्मी यदि घर पर आए, साधर्मी यदि घर पर आए, मानो खुद जिन राज ही आए, मानो खुद जिन राज ही आए। यदि साधर्मी घर पर आया हो, भले तुम्हारी उससे नहीं बनती हो, तो समझना भगवान आया है, भगवान। अरे आंखों से बहती है अश्रु झड़ी, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी। ये साधर्मी के मिलन की घड़ी धन्य है, जहां परस्पर कलुषित परिणाम मिट जाते हैं। चंदन वाला
3 दिन तक बेड़ी में जकड़ी रही। बोलो इससे ज्यादा और कौन जुल्म ढाएगा। बाल उतरवा दिए, बेड़ी में जकड़ दिया, बाल उतरवा दिए, बेड़ी में जकड़ दिया। और सेठ जी कहते हैं चंदन वाला को, बता बेटी इस दुष्टा को क्या सजा दूं। चंदन वाला कहती है बेटी भी कहते हो और मां को सजा देने की बात करते हो। ऐसी मां ना होती तो मुझे मुनि महावीर को आहार देने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे विचार बनाओ तो ग्रंथ पढ़ने से फायदा है। यदि अंदर मिट्टी गीली नहीं हुई तो कितना भी बीज डालना सूख जाएगा। कितनी भी पूजन करना और कितना भी स्वाध्याय करना, दोनों ही क्रियाएं। एक दूसरे पर दया मत दिखाओ। पूजन करने वाले स्वाध्याय वालों पर दया दिखा रहे हैं, स्वाध्याय वाले पूजन करने वालों पर दया दिखा रहे हैं कि क्रियाकांड में इसका जीवन बीता जा रहा है। और पूजन वाले स्वाध्याय वालों से कह रहे हैं परिणाम बहुत कठोर हैं, जिनेंद्र की पूजन का परिणाम नहीं आता। दरअसल धर्म क्षेत्र में हम एक दूसरे को टॉर्च दिखा रहे हैं, जबकि ये नहीं समझते कि हर अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती। पर को परिणमन कराने का परिणाम अभिप्राय यही मिथ्यात्व है। धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी। साधर्मी पर संकट आए, तन मन धन दे लाज बचाए। ये ही है जीवन की अनुपम घड़ी, ये ही है जीवन की अनुपम घड़ी। ओ धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी, धन धन साधर्मी मिलन की घड़ी। ये अनुपम घड़ी है, मैं साधर्मी के काम आऊं, इससे बड़ा और अनुपम घड़ी क्या है। वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसी में जिंदगी निकल गई। एक पुरानी नीति है, किस आचार्य की है हमें ज्ञात नहीं। कली कालौ न निर्दोषा, कली काल में कोई निर्दोष नहीं है सर्वथा। निर्दोष होता तो कली काल में ही जन्म क्यों लेता। बंधु उत्तम क्षमा का दिन है। सम्यक्त सहित क्षमा ही सच्ची क्षमा होती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो क्षमा मांगता है वो इसलिए मांगता है कि मैं नरक निगोद ना चला जाऊं। सामने वाले ने अपराध किया, जा मैंने तुझे क्षमा किया, कहते ना जा बच्चा तुझे छोड़ा। लेकिन ये अभिप्राय ही गलत है। और ज्ञानी ये विचार करता है कि उसकी पर्याय स्वतंत्र थी, उसने अपने अंदर परिणमन किया और मैं मेरे लिए स्वतंत्र हूं, मैं मेरे अंदर परिणमन कर रहा हूं, मैं मेरे अंदर स्वतंत्र हूं, मैं मेरे अंदर परिणमन कर रहा हूं। इसलिए इस ज्ञानी को उसके अपराध ही नजर नहीं आते। अरे एक आत्मा दूसरे आत्मा पर अपराध कर ही नहीं सकती, कैसे करेगी बताओ ना जरा। वो तो परद्रव्य है, वो क्या अपराध करेगा। अरे मुनि भगवंतों को रुई में लपेट कर आग लगा दी, उनके कानों में कीलियां ठोक दी, शरीर के सहस्रों टुकड़े कर दिए। एक भाई कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। आवाज तो क्लियर है। आवाज नहीं आ रही क्या? दूसरे लोग लिखकर बताएं, आवाज तो हमारे यहां क्लियर है एकदम।
आवाज तो आ रही है बंधुओं? सुनो 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 बहुत बंधुओं, ये ऐसा विषय है, बहुत अद्भुत विषय है। मेरे तो आज बहुत भाव है कि ये क्षमावाणी समझ में आनी चाहिए। गज कुमार मुनिराज पर जलती सिगड़ी रख दी, जलती सिगड़ी। जानते हो क्या विचार कर रहे हैं? अहो जंगल में कौन उपकारी आया है, जंगल में कौन उपकारी आया है। लोग तो शादी के समय सेहरा पहनाते हैं, ये जंगल में मुझे मुक्ति का सेहरा पहना रहा है। मुझे जंगल में ये मुक्ति का सेहरा पहना रहा है। अरे उपसर्ग करने वाला ज्ञानियों पर करुणा करते हैं, काफी केवली अंतःकृत केवली होते हैं उपसर्ग के काल में। उपसर्ग केवली हर तीर्थंकर के काल में 10-10 उपसर्ग केवली होते हैं। और यदि कोई उपसर्ग ही ना करे और ऐसे ही अनायास केवल ज्ञान हो जाए तो कैसे मालूम पड़े कि ये साधक है। संयोगों से देह को सिंह भी खाएगा, स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। अरे संयोगों से देह को सिंह भी खाएगा, स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। उपसर्ग ही मेरा मित्र होगा, अपूर्व अवसर कब वह होगा। उपसर्ग मेरा मित्र होगा। उपसर्ग के काल में ज्ञानी वैराग्य बढ़ाते हैं, अज्ञानी बैर धारण करते हैं या आर्त ध्यान करते हैं। इसलिए उत्तम क्षमा शब्द क्यों आया? क्षमा वाणी में भी लाचारी से क्षमा मांगना नहीं। कभी कभी जीव प्रयोजन विचार कर क्षमा मांगता है, मैं इससे क्षमा मांग लूंगा तो ये मेरा मित्र हो जाएगा, तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। नहीं, यहां तो क्या कहते हैं, गलती सामने वाले की हो और इसकी खुद की ना हो और खुद बलवान हो तो भी झुककर क्षमा मांगे। बंधु क्या बात है, जो उखड़े उखड़े रहती हो। चलो हमारी गलती सही, तुम्हारी ना सही, इसलिए नहीं, ज्ञानी इसलिए नहीं झुकते कि वो अपराधी हैं। ज्ञानी इसलिए झुकते हैं यदि मेरे झुकने से सामने वाले का मन धर्म में लगता है, उसका मन स्वस्थ होता है, तो मैंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, अच्छी बात है। वो भी प्रसन्न और मैं भी प्रसन्न। निश्चय से तो कोई किसी पर अपराध कर ही नहीं सकता। आत्मा तो स्वयं क्षमा स्वरूप है, उसे किसी के प्रति यह अभिप्राय ज्ञानी को है ही नहीं कि किसी ने मेरे साथ कुछ बिगाड़ किया है। अरे क्षमा भी एक समय की पर्याय में मांगने का परिणाम आता है, पर्याय की नरमाई में। द्रव्य स्वरूप भगवान आत्मा वो तो वीतरागता का पिंड है। धन धन सा धर्मी मिलन की घड़ी, धन धन सा धर्मी मिलन की घड़ी। बंधु वो सर पे सिगड़ी जल रही थी ना, क्या हुआ कि सिगड़ी ने केवल ज्ञान करा दिया। पांच पांडवों पर उपसर्ग करने लगे। दुर्योधन का जन कौन था? साथी। और 3 बोलो अरे उस भव से मोक्ष जाने वालों के ऊपर ऐसा उपसर्ग, हमारे पर क्या उपसर्ग है? हमारे पर किसने क्या अपराध? हम ये चाहते सारी दुनिया हमारी प्रशंसा करे, क्यों करे? अरे हम प्रशंसनीय है ही नहीं। हमने जिस दिन धरती पर अवतार लिया, मनुष्य पर्याय, उसी दिन निंदनीय हो गई। देह धारण किया और अब देह के साथ ही मूर्छित हैं।
क्या बोलने मात्र से व्यक्ति प्रशंसनीय आराधक हो जाता है क्या? कोई मेरे गुण क्यों गाए? कोई मेरी निंदा करता है तो उसने मेरे अंदर दोष देखे तब करता है ना। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बिना पानी और बिना साबुन के वो स्वभाव को निर्मल कर देता है। और कह रहे गजकुमार विचार कर रहे, लोग तो विवाह के समय सेहरा पहनाते हैं, ये मुक्ति का सेहरा पहना रहा है। एक एक देखो आप, राम ने सीता को निकाल दिया घर से, और वो भी भरे जंगल में पीहर ही छुड़वा देते, पीहर छुड़वा देते, जंगल में भेजा। सीता विचार कर रही, अरे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बलभद्र है, ये तो मेरे कर्म का उदय है। सेनापति जाओ स्वामी से कहना, जैसे दुनिया के कहने पर उन्होंने मुझ निर्दोष को छोड़ दिया, वैसी जगत के कह देने पर पवित्र जैन धर्म को मत छोड़ देना। और अपनी आराधना में लग गई। आज मंदिर, स्वाध्याय भवन आदि परस्पर राग द्वेष के अड्डे बन जाते हैं हमारी अज्ञानता से। क्यों? क्योंकि वो अध्यक्ष है, वो मंत्री है, वो संतरी है, एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते। उसने मेरा पद छीन लिया, इसने मेरा पद छीन लिया। अरे रे, मंदिर पे भी शासन करने की इच्छा है। ये हालत ट्रस्टों में है। जिसको जरा सा भी अधिकार मिल जाए वो शासन करना चाहता है। यही बीमारी घरों में है। घरों के अंदर सास बहू पे शासन करना चाहती है, बहू सास पे शासन करना चाहती है। हर जगह कहीं कोई प्यार मोहब्बत नजर नहीं आती। बंधु, अरे जिनेंद्र के शासन में आंखों का शासन चलता है। जानते हो, मुनियों के संगों में आंखों का शासन चलता है। हाँ, सुनाएंगे, समाधि मरण के सुनाएंगे। मेरे को तो ये आराधना करने में आपके साथ बैठकर अपने भाव शेयर कर लेता हूं, और मेरे भाव नहीं, जिनवाणी के भाव है। मेरा ये जो पौना घंटा बीतता है अच्छे भावों में बीतता है, शाम का भी सुबह का भी। भले कम लोग जुड़ो ज्यादा जुड़ो, मुझे आनंद आता है। सीता लक्ष्मण को संबोधन करने गई तृतीय नरक में, कथा आती है। वहां रावण का जीव भी मिल गया और रावण के जीव को भी संबोधन करने लगी। कर्णन योग के विशेषज्ञ ये कहते नहीं गई, अब गई या नहीं गई जो भी है, आओ मैं तुझे निकालता हूं। रावण कांपने लगा, मुझसे बदला लेने आया है। सीतेंद्र कहता नहीं भव्य, वो गया ज्ञान, गई घटना। तुम तो महापंडित थे, ज्ञानी धर्मात्मा। वही रावण भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे और सीता उनकी गणधर बनेंगे, सीता का जीव, और हम पुतला जलाते रहेंगे। पुतला, कभी कभी सारी जिंदगी द्वेष नहीं मिटते। गांव में, छोटे कस्बों में, परस्पर मंदिरों में आपस में द्वेष है। ये उनका मंदिर है, ये खंडेर वालों का है, ये पोर वालों का है, ये अग्र वालों का है। उसके प्रोग्राम अलग हो रहे, इसके प्रोग्राम अलग हो रहे। राग द्वेष में आत्मा जली जा रही है, जली जा रही है, जली जा रही है। अमृत पीने आया और अमृत के घाट को छोड़कर जहर पी रहा है। बिंदु तो इतने हैं, इतने बिंदु हैं इसमें कि क्षमावाणी पर्व में क्रोधी पर क्रोध नहीं, दया करें। चूहे के पीछे शेर दौड़े, ये शोभा नहीं देता। गिरते को ना गिराएं। धर्मात्मा निकट हो तो उसे कल्प वृक्ष माने। धर्मात्मा यदि घर पर आया हो तो समझो भगवान आया है। अपने अपराध को कमजोरी, दूसरे के अपराध को कमजोरी समझो और अपनी कमजोरी को अपराध समझो।
प्रत्येक जीव को द्रव्य दृष्टि से देखो तो अपराध ही जीवन में पैदा नहीं होगा और एक दूसरे के ऊपर राग द्वेष नहीं होगा। विशिष्ट बात संध्या काल में करेंगे 7:15 से 7:15। प्रातः काल के भी स्वाध्याय का समय बढ़ाने का 10-20 लोगों का मैसेज आया है। वो ये कहते हैं कि 8:15 से 9:15 करो, 1 घंटा कम से कम लो, और शाम का 7:15 से 8:15 आप मुझे सुझाव दें तो जिनका बहुमत होगा उसी हिसाब से कार्य करेंगे। अभी हमारे यहाँ नीचे क्षमा मिलन है तो हम उसमें जा रहे हैं। शेष चर्चा शाम को जिन धर्म गणित में करेंगे। मेरी वाणी से भी आपको किसी के चित्त को ठेस लगी हो तो मैं स्वच्छ हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हुंदो।